धंधा बड़ा करना चाहते हो, रोकड़ा कमाना चाहते हो, इन मूर्खों को भी नहीं पता और हम अभागों को भी नहीं पता। गोरी और चिकनी छोड़ जाती है जो उतने आरपीएम पे घूमती है जितने आरपीएम पे माँ का हाथ उस चक्के को घुमाता था। तो गरजते हैं वो बरसते, शोर कम करो और सिग्नल बढ़ाओ। धंधा बड़ा करना चाहते हो, रोकड़ा कमाना चाहते हो, प्राकृतिक और सादगी भरा जीवन, सिंपली लाइफ एक लीडर की निशानी है, प्रभावित करने वाले की निशानी है। और ध्यान रखना, ये शोर कम करता है, सिग्नल ज़्यादा देता है। सिग्नल का मतलब क्या है? इसकी हरकतें, इसकी एक्टिविटी, इसके एक्शन, इसका प्रोसेस लोगों को अट्रैक्ट करता है। इसको शोर नहीं करना पड़ता। और जो शोर करते हैं, जो गरजते हैं, वो बरसते नहीं हैं। एक रियल लीडर, एक रियल इन्फ्लुएंसर शोर नहीं करता, कुछ करके जवाब देता है, सिग्नल से जवाब देता है। सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, भारतीय क्रिकेट में दो ऐसे लोग थे जिन्होंने मुंह से जवाब नहीं दिया, शोर नहीं किया। विराट कोहली ने शोर किया, गांगुली ने शोर किया, सबने शोर किया। ये दो महान क्रिकेटर्स ने कभी शोर नहीं किया, सिर्फ सिग्नल दिया। सिग्नल दिया शेरवान को सपनों में आके, सिग्नल दिया ओलंगा की जिंदगी खराब करके, सिग्नल दिया, सिग्नल मैकग्राथ को उड़ा के, ब्रेटली की धज्जियां उड़ा के, शोएब अख्तर को पॉइंटों पे छक्के मार, सिग्नल। सिग्नल आप अपनी एक्टिविटीज से, अपनी कर्मठता से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी जिम्मेदारी से, अपनी नॉलेज, स्किल्स और एक्टिविटीज से सिग्नल बढ़ाओ मेरे भाई। शोर नहीं, शोर नहीं, शोर नहीं, सिग्नल बढ़ाओ। आपकी सादगी छाएगी और हर उस चीज से अनप्लग्ड हो जाओ। हेलो, अनप्लग्ड हो जाओ जो आपके जीवन की सिंप्लिसिटी को तबाह करती है। अनप्लग्ड हो जाओ, अनप्लग्ड हो जाओ। एक एग्जांपल देता हूं, पूरा यूरोप ठंड से कांप रहा है कि नहीं? पूरा रशिया ठंड से कांपता है कि नहीं कांपता? इन मूर्खों को भी नहीं पता और हम अभागों को भी नहीं पता कि वहां पूरी दुनिया में सालों ने हमें आके बर्गर सिखा दिया, हमें आके पिज्ज़ा सिखा दिया, हमें आके चाउमीन पाउमीन प्यू पी पू ये सब सिखा दिया हमने। हमारे बच्चे खाते हैं कि नहीं खाते हैं? ये सब सिखाया कि नहीं सिखाया? अरे उन पूरी दुनिया में साला बाजरा खाना चाहिए ताकि उनका जीवन बने। वो बाजरा हम सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम अभागे, हमें बाजरे का महत्व पता नहीं। हम गेहूं के दीवाने। क्यों? गेहूं गोरा है, गेहूं चिकना है। गोरी और चिकनी छोड़ जाती है। कुछ कह गया मैं भाई? ये गेहूं अमेरिका से मजबूरी में लाया गया सामान था। ये कोमल रोटियां इससे बनती है, लेकिन ये जितना कोमल जाता है फिर आने में बहुत टफ रहता है। आ नहीं पाता है। जौ आ जाता है, ज्वार आ जाता है, बाजरा आ जाता है, ये नहीं आता क्योंकि ये मैदा बन जाता है। अरे सिंप्लिसिटी, अनप्लग्ड हो जाओ। आप में से कितने लोग हैं जो गेहूं का आटा लाके खाते हैं? ईमानदारी से बोलो भाई। देखो, गेहूं का आटा लिया है तो ये सिंपल लगता है आपको? अरे कौन कौन लिया और पीसो और भी ना संभालो सड़ो से दे गए, आशीर्वाद दे दे, शक्ति भोग दे दे और ले तू बना दे। क्या रोटियां बनती है माँ कसम। 5 किलो गेहूं ला के देख लो, 10 इल्ली आती है। 5 किलो गेहूं लाओ, 10 इल्ली। तो आपने पूरी जिंदगी इतना आटा बना बना के लाए, कितनी इल्लियां खा गए, अपने आप को शाकाहारी और कहते हो। वो क्यों साफ करेंगे आपके लिए इल्लियां? क्यों करेंगे? तो पहली बात तो ये, इनकी तो मैं बातें नहीं कर रहा। अब मैं बात कर रहा हूं इससे ऊपर की, सिंप्लिसिटी में टॉप पे जाना चाह रहा हूं। आटे वाले को तो मैंने साइड में कर दिया। इनको तो मैं कहना चाहता हूं भाई, जीवन को ऐसा नहीं करो, ऊपर उठो। अब ऊपर कितना? गेहूं लाओ, साफ करो और चक्की से पिसा के लेके आओ, या घर में चक्की से पीसो। ये ठीक है? ऐसे कितने लोग हैं? वेरी गुड। अब इनमें से बापू जो बनना चाहते हैं उनके लिए मेरी बात, इनसे ऊपर आप जाओ और चक्की पे एक कट्टा या एक पीपा पूरा पिसाओ और उसके टच कर लो और लगा के रखो। हाथ लगा सकते हो?
क्यों? जो गेहूं या जो अनाज पिसते टाइम गर्म हो चुका, वो अपनी सारी पोषकता खत्म कर चुका, पोषणता बची ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जिस आरपीएम पे पिसता है, सारा सामग्री खत्म। मेरे को ये ठेस लगती थी, यार ये गर्म होके तो सब खत्म हो गया। तभी तो कट्टे को खुला रखते हैं अपन, पंखे में रखते हैं, हवा लगवाते हैं। खत्म तो हो चुका, अब हवा कितनी लगवाओ, पोषणता खत्म हो चुकी। तभी तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती जा रही है। मैंने कहा इससे ऊपर जाना है, इससे ऊपर जाना है, ये बीमारी खत्म करनी है। फिर मैंने पता किया कि वो जो चक्की के पार्ट बनते हैं वो पत्थरों से नहीं बनते, वो पत्थर ही बनाया जाता है फैक्ट्री में। वैसे पत्थर कहाँ निकलते हैं? पहाड़ पे। उस चक्की में जो पत्थर होता है उसे एमरी का पत्थर बोला जाता है। छोटे छोटे दानों को इतनी भयंकर नॉनवेज वाले आइटम से चिपकाया जाता है, भयानक। उससे बनकर अब आटा पिसता है। और वो पत्थर कभी क्रेक नहीं होता, टूटता नहीं, क्योंकि पत्थर है ही नहीं ना, एमरी से बनाया गया है। ये मुझे चुभता था और वो गर्म होता था जो चुभता था। जिसको चुभने लग जाए ना, वो अनप्लग्ड हो जाता है। मैं अनप्लग्ड हो गया। मैंने नई चक्की का आविष्कार करने वालों को खोजना चालू किया और मुझे मिल गई। मुझे वो चक्की मिल गई जो भारत की माँ 5000 सालों से पीसती थी, ये चक्की। लेकिन अभी तो पुरानी परंपरा हो गई, ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। सुशीला पूरी मिलकर इसको नहीं पीस सकती, क्या हो सकता है? मुझे चक्की ऐसी मिल गई जो उतने आरपीएम पे घूमती है जितने आरपीएम पे माँ का हाथ उस चक्के को घुमाता था। मुझे वो पत्थर मिल गया जो कर्नाटक के पहाड़ों में से निकलता है। भारत की कई जगहों पे पत्थर जो ओरिजिनल पत्थर है, और वो जितने आरपीएम पे घूमता है, 5-6 किलो आटा पीसने में हमें 2-4-5 घंटे लगते हैं। मस्त पिसता है, गरम नहीं होता, शुद्ध होता है और असरकारक होता है। पूरे 99% माइक्रो न्यूट्रिएंट उसके अंदर होते हैं। मैं हर उस चीज़ से अनप्लग्ड हो गया। एसी घर में इस्तेमाल नहीं करता। चक्की क्वालिटी, रोटी, कपड़ा, मकान, जीवन, किताबें, लोग, गुरु, मेंटोर, जिंदगी की मेरी हर चीज़ सिंपल है लेकिन टॉप पे है। ये मुझे अपनी पीठ थपथपाने को मोटिवेट करती है, जिससे मैं मेरे जीवन को जैसा जीता हूँ वो खुद एक ट्रेनिंग हो जाती है। इससे आपको शिक्षा लेनी चाहिए कि नहीं? अनप्लग्ड हो जाओ।